अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सामने आ रहा था कि मेरे एचपीएलसी एनालिसिस में को इल्यूशन पीक आ जाती है, कोई डिफरेंट पीक्स मेरे अपने एनालाइट के साथ आ जाती है। और सेकंड ये कि मेरे रिजल्ट एनालिसिस में कि समटाइम्स कंपाउंड में ओवर एस्टिमेटेड आ रहे होते हैं। और सेकंड, क्रोमोग्राम पे एक्स्ट्रा पीक शो हो जाती है एनालाइट से हायर पीक की। तो इसको हम कैसे हैंडल करें और ये क्या एक्सेप्टेबल है और इसके पीछे कॉजेस क्या है। तो आज इस वीडियो का फोकस ये जो लोग एचपीएलसी चला रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका रिप्लाई मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप के कोइल्यूशन जो पीक आपके पास समटाइम्स आ जाती है, यानी डिफरेंट पीक्स आपके एनालाइट के साथ इल्यूट हो गया आपके कंपाउंड पे, आपके क्रोमैटोग्राम पे शो हो रही, जो एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आपके डेवलपमेंट के फेज में ये चीजें नहीं थी। तो इसके पीछे कॉजेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन कॉजेस है कॉलम ओवरलोडिंग, यानी आप इस कॉलम पे एनालिसिस कर रहे हैं, मे बी वो ठीक तरीके से वॉश ना हो या इतना ओवरलोड हो चुका है, उस पर इतनी एनालिसिस कर चुके हैं कि आप उसकी कॉलम की परफॉर्मेंस थ्योरेटिकल प्लेट्स डाउन हो चुकी हैं। जब आप उस पर एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उसका स्टेशनरी फेज इस काबिल नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पीक को इल्यूट करे, वो डिफरेंट पीक को भी इल्यूट कर देता है। ये को इल्यूशन के पीछे बहुत बड़ा कॉज है कॉलम की परफॉर्मेंस, या कॉलम आपका ओवरलोड हो चुका है। ठीक है, नंबर वन रीजन ये पॉसिबल चांसेस है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है पुअर सिलेक्टिविटी, यानी आपने जब आप डेवलपमेंट के फेज में थे कि मे बी आपने जो कॉलम की स्टेशनरी फेज है वो और जो आपका मोबाइल फेज, उनकी सिलेक्टिविटी मैच नहीं कर रही है आपके कंपाउंड के साथ। तो हो सकता है कि आपको जो पर्टिकुलर आइसोलेटेड कंपाउंड जो आप एनालिसिस पे लेने जा रहे हैं उसके साथ वो डिफरेंट आपकी जो कोइल्यूशन पीक है उसको भी रिस्पॉन्स दे दे, जो आपकी कॉलम की या पुअर सिलेक्टिविटी है ये इफेक्ट कर सकती है आपके कोइल्यूशन पीक के अंदर। तो कॉलम की सिलेक्टिविटी यानी पुअर सिलेक्टिविटी जब आपकी होगी, यानी मोबाइल फेज की इस पे पीछे बेस कर रहा है मोबाइल फेज की कंपोजिशन और स्टेशनरी फेज जो आपके कंपाउंड को इल्यूट कर रहा होता है, अगर ये मिसमैच है या ठीक नहीं है, पुअर है, तो इस केस में भी आपको कोइल्यूशन पीक नजर आएगी। ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है फ्लो रेट। याद रखिए एनालिसिस के अंदर जो है ना सिस्टम के अंदर कोई भी एनालिसिस आप कर रहे होते हैं बैच सीक्वेंस की, तो उसमें फ्लो रेट बहुत मैटर करता है, जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट आप डेवलप कर रहे होते हैं। जब आप मेथड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उस वक्त आप ये सेट करते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कुछ एनालिसिस फ्लो रेट 1.5 पे चल रही होती है, कुछ 0.5 पे चल रही होती है, नॉर्मली 1 ml पे चल रहा होता है। कुछ कंपाउंड ऐसे, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ डॉक्सीसाइक्लिन की, वो 2.0 ml पे चल रहा होता है, इसका फ्लो रेट थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये फ्लो रेट अगर आपका ठीक नहीं सेट हुआ तो इससे भी इफेक्ट कर सकता है। वो डिफरेंट जो पीक्स है आपकी मैट्रिक्स की, आपके कोइल्यूशन पीक्स या जो डिफरेंट कंपाउंड के साथ होती हैं इम्प्योरिटीज की फॉर्म में, जो वो आपको उसको भी इल्यूट कर देगा, या कुछ सॉल्वेंट इफेक्ट आपको सामने आ जाएगा अगर आपका फ्लो रेट पर्टिकुलर कंपाउंड के लिहाज से सही नहीं। ये रिसर्च बेस काम है, आप डेवलपमेंट के फेज के बाद मेथड डेवलप जब आप कर रहे होते हैं उस वक्त सेट करते हैं। अगर ये ठीक नहीं तो ये भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कॉलम का टेम्परेचर। कॉलम का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। तो अगर आपने कॉलम का टेम्परेचर ठीक तरीके से सेट नहीं किया, या आप उस जिस कंपाउंड की एनालिसिस कर रहे हो उसको इतना हायर कॉलम टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन आप काम करें तो हाई टेम्परेचर में भी वो डिफरेंट कोइल्यूशन पीक को भी साथ लेके आ जाए। एक खास टेम्परेचर पे बॉन्डिंग रिएक्शन बड़ा मैटर कर रहा होता है, तो कॉलम का टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है कोइल्यूशन पीक के पीछे। तो ये वो 5 रीजन है सिलेक्टेड पॉसिबल कॉजेज जिसकी वजह से आपको अक्सर ड्यूरिंग एनालिसिस किसी कंपाउंड की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो को इल्यूशन पीक आपको नजर आ जाती है। ठीक है, फैक्टर बहुत सारे, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर सिलेक्टेड जो कॉजेज हैं वो आपको बताया। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट मेरे आते हैं, यानी मैं किसी कंपाउंड डॉक्सीसाइक्लिन की या सिप्रोफ्लॉक्सासिन की या किसी और फेरस ग्लूकोनेट की टेस्टिंग कर रहा हूं या फोलिक एसिड की टेस्टिंग कर रहा हूं तो मेरे रिजल्ट ओवर एस्टिमेटेड आते हैं। इसके पीछे क्या कॉज, नंबर ऑफ रीजन इसके पीछे भी डेफिनेटली। तो आपको अपना दिमाग किस तरफ चलाना है, सबसे वन मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन चीज है चेक द पोटेंसी ऑफ द स्टैंडर्ड। आप कैलकुलेशन में जो पोटेंसी स्टैंडर्ड की यूज कर रहे हैं वो चेक करें ठीक है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको उसमें कहीं फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा हो, आपने पोटेंसी ठीक नहीं निकाला हो। मे बी अगर आप एनहाइड्रस पोटेंसी ना यूज कर रहे हो, डायरेक्ट पोटेंसी कैलकुलेशन में लगा रहे हो, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर हमेशा एज इज पोटेंसी यूज की जाती है। तो कॉलम जो स्टैंडर्ड पर्टिकुलर जो आप एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हो उसकी पोटेंसी को आप चेक करें। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे चेक फॉर्मुलेशन। आप अपनी फॉर्मुलेशन चेक करें जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पेंसिंग में भी कंपनी उस चीज को ओवर एज ही डाल रही हो 108%, 107%, तो ये भी रीजन हो सकता है, आप चेक करें, हो सकता है ये इफेक्ट भी हो। नंबर तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चेक फैक्टर है चेक एनी फैक्टर यूज इन कैलकुलेशन। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं रॉ मटेरियल की या फिनिश स्टेज पे भी आपके रिजल्ट और जा रहे हैं, आप चेक करें कि कन्वर्जन फैक्टर तो यूज नहीं हो रहा। कहीं आपका ऐसा कंपाउंड तो नहीं सिप्रोफ्लॉक्सासिन है एसिल मोनोहाइड्रेट, तो मे बी एसिल का कोई कन्वर्जन फैक्टर लग रहा हो, तो इसलिए
उस कैलकुलेशन को पर्टिकुलरली चेक करें अपनी डिस्पेंसिंग शीट से देखकर भी, और कंपनी क्या क्लेम कर रही है उसकी बेस पे कन्वर्जन फैक्टर निकलता है। तो आप देखें कि कैलकुलेशन के अंदर कोई कन्वर्जन फैक्टर तो यूज नहीं हो रहा। अगर वो नहीं लगा रहे तो समटाइम रिजल्ट आपके ठीक नहीं आते, आप समझ रहे थे कि ओवर एज रिजल्ट आपके जा रहे हो। ठीक है, पोटेंसी भी बहुत मैटर करती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सैंपल प्रिपरेशन, बहुत ज्यादा मसला करती है। सैंपल प्रिपरेशन का जो प्रॉब्लम है बहुत इफेक्ट करता है आपके रिजल्ट ओवर एज की तरफ। अगर आपने पर्टिकुलर एक्यूरेट वेइंग नहीं किए, यानी आपने वेइंग किए लेट सपोज 50.2 मिलीग्राम, लेकिन वो जा रहा है 60 मिलीग्राम, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो सैंपल प्रिपरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वेइंग। अगर आप वेइंग ठीक तरीके से नहीं करते या आप प्रिपरेशन ठीक तरीके से नहीं कर रहे, ठीक है, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सैंपल प्रिपरेशन में आपको बता दूं कि लिखा होता है समटाइम कि आपने इतनी देर मिक्सिंग करनी है या आपने उसको इतना टाइम पर्टिकुलर हीट करना है, आप ओवर हीट करते हैं, ओवर मिक्सिंग करते हैं, तो रिजल्ट हायर साइड पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये केस डिसोल्यूशन भी हो जाता है, पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको उसको रोकना होता है। लोग पर्टिकुलर ज्यादा टाइम के लिए डिसोल्यूशन को चला देते हैं, तो रिजल्ट आपके ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में भी ऐसा ही है, अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर किसी कंपाउंड की प्रिपरेशन पे था आपने दे दिया या बहुत ज्यादा मिक्सिंग कर दी, तो आपके रिजल्ट ओवरेज की तरफ चले जाते हैं। तो सैंपल प्रिपरेशन का जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़ा केयरफुली एंटर किया करें। यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टॉर्टेड पीक शेप, यानी आपका जो कंपाउंड है आप सही मानों में जज नहीं कर रहे, जो आपके एनालाइट की पीक आ रही है हो सकता है वो डिस्टॉर्टेड हो, ठीक तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो रही हो, जिससे कि आपके रिजल्ट खराब हो रहे हो। और सैंपल के केस में आपकी पीक थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो रही है, सही है, और टेलिंग आ रही है, कुछ और आ रहा है, और आप उसको कट इंटीग्रेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका पीक शेप जो सैंपल का वो रिजल्ट को ओवरेज की तरफ ले जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सैंपल का जो पीक शेप है एनालाइट का बहुत मैटर करता है। वो अगर डिस्टॉर्टेड है, ब्रॉड है, तो ये भी इफेक्ट कर सकता है आपके ओवरेज रिजल्ट को। ठीक है, एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है वो डिटेक्टर माल फंक्शनिंग। समटाइम डिटेक्टर भी आपका प्रॉब्लम कर रहा होता है, जिससे आपके रिजल्ट ठीक नहीं आते, आपके रिजल्ट ओवरेज की तरफ चले जाते हैं। तो डिटेक्टर की माल फंक्शनिंग आप सर्फेस इंजीनियर से चेक करवा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार बार सामने आता है। उस्मा बतूल बार बार पूछ रही थी कि कोएफिशिएंट पीक आ रही है और ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट आ रहे हैं, एचपीएलसी तो वजह क्या है, कॉजेस क्या है। तो इन तरफ आप जाया करें, इन चीजों को चेक करें, तो आपका जो पॉसिबल प्रॉब्लम है, ये पॉसिबल कॉजेज जो मैंने आपको बताई, उसको चीज को सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।